भारत सरकार द्वारा करीब 53.5 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। आम जन की अपेक्षाओं के मुताबिक बजट पेश हुआ या नहीं, हम आज एक पार्क में आए हुए हैं जहां पर हम आप आम जन की राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ बजट से आशाएं थी और किस तरह का ये बजट। तो हमारे साथ एक छात्र भी है जो अपने पढ़ाई के बारे में भी बताएगी और किस तरह से बजट में उसकी अपेक्षाएं थी। नाम क्या है आपका? अंशिका। अंशिका, क्या करते हो आप? मैं बीटेक कर रही हूँ कहाँ से कर रहे हो बेटे? केसीएन आईटी से। कितना फीस लगता है और बजट से क्या उम्मीद थी आपकी? मेरी फीस 65,000 लगती है। उसके बाद भी जैसे हम लोग अगर कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हमारी फीस अलग से लेते हैं, और ये सब ठीक नहीं। अगर हम फीस दे रहे हैं तो ट्यूशन फीस में ही हमारा ये सब होना चाहिए ना। बजट से क्या उम्मीद थी कि अब जीएसटी कम हो जाएगी तो आपकी जो कॉपी किताबें हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी? हाँ, लेकिन जीएसटी वगैरह कहाँ कम हो रही है अभी, वो नहीं कम हो रही है। और फिर हम लोग को बुक्स वगैरह भी लेनी पड़ती है, और कॉलेज से जो बुक्स मिलती है वो काफ़ी पुरानी है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है पढ़ने में। घर से कॉलेज की दूरी कितनी है आपकी? मेरा घर कालू कुआं में है। कालू कुआं से आने में 10 मिनट तो लग जाता है, 10 से 15 मिनट। करीब 4 किलोमीटर की दूरी। हाँ, 4 किलोमीटर। पेट्रोल भी लगता होगा, गाड़ी में जाते होगे? नहीं, मैं रिक्शे से आती हूँ, लेकिन 20 रुपये तो 20, 40, 50 रुपये लग जाता है डेली का। आपकी इच्छा है महंगाई कम हो जाए? हाँ, बिल्कुल। क्या अपेक्षा थी बजट से, क्या कहेंगी मोदी जी से महंगाई कम करने को लेकर? अगर जीएसटी थोड़ी कम हो जाए तो ज़्यादा सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मेराज खान। मिराज, कहाँ से हो आप? मैं यहाँ गायत्री नगर बांदा से हूँ। क्या अपेक्षा थी बजट से और कैसा बजट रहा ये? बजट से हमें ये अपेक्षा थी कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सस्ती होंगी, कई चीज़ों में मतलब कमियां होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि स्कूल में भी वैसे ही फीस अभी चल रही है और बढ़ती जा रही है। बच्चों की पढ़ाई कि कैसे करें, माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकारी स्कूलों में भी कोई पढ़ाई होती नहीं है, और ये घर के जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी वैसे ही महंगी हैं और महंगी होती चली जा रही हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, जैसे था वैसे ही हो रहा है अभी भी, और आगे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस बजट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। डीजल पेट्रोल में भी कोई कमी नहीं है? डीजल पेट्रोल में भी कोई कमी नहीं हुई। और सोने चांदी के जो भाव हैं वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ 5,000 रुपये तोला मिलता था, आज 1,30,000 60,000 ऐसे चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो आपने, मिराज ने बताया कि किस तरह से महंगाई है और इनकी जो अपेक्षाएं थी इस बजट से वो शायद इनकी पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ पूजा हैं जो यहाँ घूमने आई थी। पूजा, क्या अपेक्षाएं थी बजट से? बजट से भैया हमें इतनी इच्छाएं रही हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरी इच्छा हमार दफना हो चुकी है। कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, महंगा हो चला जा रहा है भैया। किसान यह तरह खाद से परेशान है कि किसान का खाद नहीं एक भी मिल पा रही। डीजल पेट्रोल की बात ही क्या कहूँ कि इतना ज्यादा महंगाई कि, और सोना चांदी इतना ज्यादा महंगा हो रहा है कि हर माता पिता यह सोच रहा है कि भैया अब शादी भी हुई पाई कि ना हुई पाई। अब लोहा पीतल लेके जा के पड़ी लागत है दूसरे के दुआरे। अब ये शादी मुश्किल है, ऐसे कि सोना चांदी इतना हावी इतना महंगा हो रहा है कि भैया एक तो सोने का कील खरीदना मुश्किल पड़ गया है। महिला हैं, घर कैसे चलाती हैं? गैस सिलेंडर भी सस्ता अरे नहीं है। भैया गैस के तो बात है न करा। अब लागत है कि गैस एक साइड हुई, अब भैया लकड़ी काटे जंगल जा के पड़ी, अब फिर से चूल्हा जला के रोटी बनाओ के पड़ी। मोदी जी ने तो गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया था। दे तो दी रहा फ्री में, लेकिन वो अब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा भरावे की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये लागत है कि भैया अब लकड़ी काट के चूल्हा से बनावा ज्यादा अच्छा है। जहाँ 500 रुपये का 600 रुपये का भरा जाते, अब वो 1,000 का भरा लागे। तो भैया पेट का रोटी जिया मुश्किल है, गैस को भराई। एक नौजवान साथी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ अपेक्षाएं थी। भैया, नाम क्या आपका? आदिल। आदिल, क्या अपेक्षा थी बजट से, क्या मिला आपको? सर, बजट से हमें कुछ नहीं मिला। महंगाई इतनी है, मजदूरी भी इतनी नहीं है सर। कुछ काम धंधा भी इतना नहीं चलता। कारपेंटर का काम करते हैं सर हम। प्राइवेट काम करते हो जी। आपकी भी इच्छा थी कि आप सरकारी नौकरी करो, जी सर। परंतु सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्राविधान लाया नहीं। कैसे, कितना दिन भर का इनकम है? सर, हमारे इनकम दिन के 500-700 रुपये कमाते हैं हम डेली के। जी। चाहते थे कि सरकारी नौकरी मिल जाए। जी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह से समस्याएं आती हैं? जीएसटी से लेकर के तमाम विभिन्न समस्याएं होंगी आपके प्राइवेट सेक्टर में। जी सर, महंगाई इतनी है कि मजदूर आदमी कुछ ले नहीं सकता, इतनी महंगाई है।
जॉब होती है, कुछ भी प्राइवेट जॉब में तो कुछ नहीं हो सकता सर। अगर सरकारी बंदा है तो वो अपना वैल्यू कुछ आगे बढ़ा सकता है। अच्छा आदिल, कारपेंटर का काम करते हो, बिजली दर भी महंगा होगा? जी सर। कितना आ जाता है लगभग महीने भर का बिजली बिल? महीने भर का सर 20-25 हज़ार रुपये आता है। क्या चाहते थे, सस्ता हो जाए? जी सर, सस्ता होना चाहिए, महंगाई बहुत है, इस वजह से कुछ डिस्काउंट तो होना चाहिए मजदूर आदमी के लिए सर। तो कैसे पे करेगा इतना बिल? हमारे साथ डी फार्मा के छात्र हैं जो बजट के बारे में अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले हम, नाम क्या भैया? मेरा सतीश साहू नाम है। सतीश जी, जैसे करते क्या हैं आप? मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और आज आप, भारत सरकार ने बजट पेश किया है, यस यस उसमें स्वास्थ्य से संबंधित, दवाओं से संबंधित किस तरह की अपेक्षाएं थी और कैसा बजट रहा? जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे हमारे मतलब कैंसर की डिसीज वगैरह और एड्स वगैरह बहुत हो रहे हैं। इनकी जो दवा हैं तो बहुत महंगी हैं, जिसको हर पर्सन, हर व्यक्ति नहीं ले सकता, उनको डिजर्व नहीं कर सकता, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये बीमारी बहुत फैल रही है, जैसे तम्बाकू, अल्कोहल वगैरह से डिसीज, कैंसर और एड्स जैसे जेनेटिक बीमारी जो ब्लड टू ब्लड होती हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है, जिससे हम लोग डिजर्व नहीं कर पाते। गवर्नमेंट जैसे बजट पास हुआ है आज, हमें मालूम है, तो फिर भी इतना कम नहीं हुआ कि गवर्नमेंट का बजट कम हो कि हर पर्सन उसको डिजर्व कर सके। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि डिसीज मेडिसिन का बजट बहुत ही डाउन करे कि हर पर्सन डिजर्व कर सके और कोई भी पेशेंट की किसी डिसीज के कारण मृत्यु ना हो। जिससे मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, दवाएं महंगी हैं? यस, दवाएं बहुत महंगी है। इनकी कॉस्ट मतलब लो की जाए, कॉस्ट बहुत महंगी है इनकी दवाओं की। आपका क्या नाम है? हमारा कृष्णा गुप्ता। कृष्णा, आप चूँकि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जी। किस तरह से दवाओं के बारे में बजट से क्या अपेक्षाएं थी? बजट में यही किया गया है कि जो बाहर से इंपोर्ट होती थी, जैसे कैंसर और शुगर और ये सब वाली डिसीज की ड्रग जो है, उसमें 10% तक कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। और 10,000 करोड़ तक का इसमें बजट पेश किया गया है कि कम होगा। नहीं, अच्छी आपको क्या, कितना कस्टम ड्यूटी कम कर देना चाहिए ताकि जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों की जो दवाएं हैं उनको कितना सस्ता होना चाहिए था? अभी कितनी महंगी हैं वो? उसमें कम से कम 20% कस्टम ड्यूटी कम करना चाहिए, जिससे उनके घर वाले और जो पेशेंट है उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। आपका क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम सचिन है। सचिन, कैसे देख रहे हैं बजट? बजट तो काफ़ी हाई हो रहा है कैंसर जैसी डिसीज़ का। और जो थेरेपी होती है, इसमें फिजियोथेरेपी भी होती है। उनकी जो मशीनें होती हैं वह बहुत सारे हॉस्पिटलों में मतलब नहीं है अभी, और उनको मतलब रखना चाहिए हॉस्पिटल में ताकि इलाज हो सके कैंसर का। और सस्ती होनी चाहिए थी दवाएं? बिल्कुल, दवाएं सस्ती होनी चाहिए थी। तो आप थे मेडिकल यानी कि डी फार्मा के स्टूडेंट, जिन्होंने बताया कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों की जो दवाएं हैं उन्हें और सस्ता होना चाहिए ताकि आम जन भी उन्हें आसानी से खरीद सके। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राम जी।